जय सिया राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को रामचरित मानस के आधार पर जो नवधा भक्ति का उल्लेख है उसका वर्णन करना चाहता हूँ। नवधा भक्ति माता सबरी को स्वयं प्रभु श्री राम जी ने अपने मुख से सुनाए थे। वो इस प्रकार है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहली भक्ति जो है वह संतों की संगति होती है, क्योंकि संतों की संगति से ही हमारे मन के विकार दूर होते हैं। हमारे मन में जो भी मैल भरे हैं, पाप है, वो सारे दूर किए जाते हैं। और दूसरी भक्ति है कथा प्रसंगा, भगवान का कीर्तन करना, गुणगान करना, नाम जपना, कथा सुनना, ये सभी दूसरी भक्ति की श्रेणी में आते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणा, करे कपट तजिगान। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, निष्कपट भाव से सेवा करना तीसरी भक्ति की श्रेणी में माना गया है। और चौथी भक्ति है भगवान के गुणों का वर्णन करना, सुनना, सुनाना, गुणगान करना। भगवान के बहुत सारे गुण हैं, वो अपरंपार है उनकी महिमा। वो अविनाशी हैं, वे दयालु हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए बार बार अवतार लेते हैं, वो दुष्टों की मारते हैं। अनंत गुण है इस प्रकार से। तो उनके गुणों का बखान करना भी एक भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्रों की जाप करना भी एक भक्ति है। और यह पांचवी प्रकार की भक्ति है। सटदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जत धर्मा। इंद्रियों का निग्रह करना, अच्छा स्वभाव और चाल चरित्र होना, संतों के कार्य में लगे रहना, ये छठी भक्ति की श्रेणी में आता है। यदि हमारा चाल चरित्र अच्छा है, अच्छे काम करते हैं, तो वह भी एक भक्ति की श्रेणी में आता है। सातम सब मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। और सातवीं भक्ति वो होती है जिसमें पूरी सृष्टि को राममय देखना है, यानी पूरी सृष्टि राममय है। हर चीजों में राम का निवास है। और संतों का अधिक महत्व देना, भगवान से भी अधिक संतों का महत्व देना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है जो सप्तमी भक्ति है। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे परितोषा। आठवीं भक्ति वह होती है जिसमें हमें जो भी धनोपार्जन होता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट रहना भी एक आठवीं प्रकार की भक्ति है। और सपने में भी हम किसी के बारे में बुरा ना सोचे, बुरा ना विचारे, ये भी आठवीं श्रेणी की भक्ति है। नवम सरल सब छल ही ना, मम भरोसे ही हर सन दीना। सरलता से सबके साथ निष्कपट रहित बर्ताव करना, किसी को अपनी बातों से कष्ट नहीं पहुंचाना, सबका सम्मान करना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है जिसे नौवीं भक्ति की श्रेणी में कहा गया है। इन सभी प्रकार की भक्तियों में भगवान कहते हैं यदि एक प्रकार की भी भक्ति किसी मनुष्य के पास है तो उसे हमारा दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए हम सभी को कोई न कोई भक्ति अवश्य अपनानी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।
और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जय सिया राम।